हेलो दोस्तों। आज मैं सुनाऊंगा सोने की ईंट। एक बार एक संत ने अपने दोनों भक्तों को बुलाया और कहा, आपको यहाँ से 50 कोस दूर जाना है। एक भक्त को एक बोरी खाने का सामान से भर के दिया और कहा, जो लायक मिले उसे देते जाना। यानी रास्ते में जो भी मिले, अगर तुमको लगता है कि वह भूखा है या उसे खाने की जरूरत है, उसे इस बोरी में से खाना निकालकर देते रहना। दूसरे भक्त को एक खाली बोरा दिया और उस भक्त को कहा, रास्ते में उसे जो भी अच्छा चीज मिले उसे उस बोरी में भर लेना और मेरे पास ले आना। दोनों निकल पड़े। जिसके कंधे पर सामान था, यानी जिसके बोरी में खाने का सामान था, वो काफी धीरे धीरे चल पा रहा था क्योंकि उसकी बोरी काफी भारी थी। और दूसरा जो भक्त था, जिसकी बोरी खाली थी, वो बहुत ही आराम से चल रहा था और मजे में चल रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद खाली बोरी वाले भक्त को एक सोने की ईंट मिली और ईंट सोने की होने की वजह से भक्त को लगा कि यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और अच्छा सामान है। उसने उसे बोरी में डाल दिया। थोड़ी दूर और चला तो फिर उसे एक और सोने की ईंट मिली। उसने उसे भी उठा लिया और अपने बोरी में डाल लिया। वो जैसे जैसे आगे चलता गया, उसे सोने की ईंट मिलता गया और वह बोरी में भरता हुआ चला गया। और एक समय ऐसा आया कि जब बोरी का वजन इतना ज्यादा बढ़ गया तो वह उसे संभाल भी नहीं पा रहा था। उसका चलना मुश्किल होता जा रहा था और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। और दूसरा भक्त जैसे जैसे आगे चलता गया, रास्ते में जो भी मिलता उसे बोरी में से खाने का सामान देता गया। धीरे धीरे बोरी का वजन कम होता गया और उसका चलना भी आसान होता गया। जो भक्त अपने बोरी में से निकालकर खाने का सामान बांटता गया, उसका मंजिल तक पहुंचना बहुत आसान हो गया। और दूसरा भक्त जो खाली बोरी के साथ चला था, सोने की ईंट मिलती गई जिसे बोरी में भरता गया, जिसके कारण उसका चलना मुश्किल हुआ। धीरे धीरे बोरी का वजन इतना ज्यादा हुआ कि उसे कंधे पर रखकर चलते चलते उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। दोस्तों, यह कहानी उन लोगों को एक सीख देती है जो हमेशा पैसे के पीछे पड़े रहते हैं। हमारे जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है, लेकिन आजकल अधिकतर लोग पैसा कमाने के चक्कर में गलत रास्ता पकड़ते हैं और कई लोग तो काम करने के चक्कर में उनका स्वास्थ्य इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि वह ज्यादा उम्र तक बच नहीं पाते। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।